हेलो बच्चों, तो मैं आ गया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर के। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो 5 नंबर गया आपका। और ये वीडियो देखिएगा पूरा फाइनली। 9 नंबर क्वेश्चन से लेकर 16 नंबर क्वेश्चन में एक सवाल आएगा ही आएगा। ये वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया और छोड़ दिया तो समझो आपका 5 नंबर गया, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो देखिएगा तो 5 नंबर तय है। एकदम अपना चटपटा अंदाज में सिखाऊंगा। और 9.1 खोल लीजिए, किताब निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के बैठ जाइए और हम क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम बुक छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और 1 से लेकर 8 तक का हम ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल दिए हैं। ठीक है जी, जा करके 1 से लेकर 8 तक देख लीजिए, लेकिन 9 नंबर छोड़िएगा तब 5 नंबर गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं। यहां पर बनाते हैं मीनार। ये भी एक मीनार है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण था। देखिए पाद बिंदु एक नीचे होता है और शिखर होता है ऊपर। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु तो बी हो गया, से भवन के शिखर। तो बबुआ एगो भवन भी बनाना है। तो देखिए जमीन हो गया, आई जमीने पर एगो भवन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एगो भवन मतलब होता है घर, और ये है आपका फाइनली मीनार। और मीनार थोड़ा बड़ा होता है और भवन थोड़ा छोटा होता है। तो कह रहा है यहाँ पर हम देते हैं सी और डी आपका भवन हो गया और ए भी आपका मीनार हो गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। करे एक मीनार, ए भी एक मीनार है कि पाद बिंदु से, तब पाद बिंदु बोले तो ए बी मीनार हो गया और पाद बिंदु आपका बी हो गया। और अब पाद बिंदु से भवन के शिखर, तब पाद बिंदु बी हो गया, मीनार के पाद बिंदु बी से भवन के शिखर, भवन के शिखर कौन हो गया, डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए उन्नयन का मतलब होता है नीचे से ऊपर में है देखना। तो यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री के एंगल से एगो भवन के शिखर को देख रहा है, भवन के टोपी को देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, और भवन के पाद बिंदु से, तो बताइए भवन का पाद बिंदु कौन हो जाएगा, डी। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से देख रहा है मीनार के शिखर ऊपर 60 डिग्री के कोण से देख रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख रहा है कितना डिग्री के कोण से, 60 डिग्री के कोण से देख रहा है। तो कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो देखिए मीनार की ऊंचाई दे रखा है 50 मीटर, तो हमसे कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग भवन की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिए और एकदम धमाल मचा रहा है ये सवाल, और 2026 के फाइनल एग्जाम में एकदम आएगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, नहीं तो 5 नंबर आपका गया। मैंने बोला था ना एकदम आपके अंदाज में सिखाऊंगा। बच्चे लोग का शिकायत रहता है कि सर सब मैथ्स बनाने आता है, हाइट एंड डिस्टेंस बनाने ही नहीं आता है। तो क्यों आप लोग नहीं आएगा जी, एकदम आएगा। 5 मिनट रुक जाइए, एकदम सिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो दिया गया रहेगा ना, उसी में से एगो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए ए बी डी एगो तो त्रिभुज लग रहा है समकोण, इसमें देखिए ऊंचाई दिया है और आधार पता नहीं है, और हम लोग को ये भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की ऊंचाई में देखिए तो कौन त्रिभुज में आ रहा है, सी डी बी। देखिए तो समकोण त्रिभुज में आ रहा है, और समकोण त्रिभुज में ऊंचाई निकालना है और इसमें आधार का भी पता नहीं है। तो देखिएगा ये ऊंचाई निकालने के लिए ना आधार का होना बहुत ही जरूरी है। और आधार आएगा कहां से, तो ये वाला समकोण त्रिभुज में से आधार आप पता कर लीजिए। ये दिया है तो ये निकल जाएगा, और जैसे ही आप पता हो जाएगा आधार, तो ये भवन की ऊंचाई भी आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग भवन की ऊंचाई निकालेंगे, कोई आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग को ये आपका जो जमीन है, जो आधार है, ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, ये दे के रखा है 50 मीटर है।
आइए, तो हमें ज्यादा नहीं लिखना है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। यहाँ पर करनी लिख दीजिए, करनी है, ठीक है। अब सीधे सीधे आ जाइए समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इधर वाला समकोण त्रिभुज में आ जाइए, ए बी डी में, ए बी डी में देखिएगा, ये खाड़ा वाला को लंब बोलते हैं और पाड़ा वाला को आधार बोलते हैं। तो P बटा बी कौन थीटा होता है, दिखा के रखे हैं पहले ही से, टॉइन थीटा होता है। इसका फॉर्मूला P बटा बी होता है। चलिए, टाइन और थीटा के जगह पर देख लीजिए ढीठे, इस समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और P के लिए भुजा बताइए, P के लिए है ये बी है, और है बी के लिए जो नहीं आधार जो है बी डी, आपका यहाँ बी डी है। tan 60 का वैल्यू बोले थे, याद करके रखिएगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ लिखना है √3। ए बी जोन है आपका, यह है 50 मीटर, लिख दीजिए। बी डी का वैल्यू तो हमको ये तो आधार पहले पता करना है। एक नीचे एक छिपल है तिरछा, तिरछी गुना, तो √3 में बी डी से गुना होगा तो √3 बी डी बराबर 50 मीटर में 1 से गुना होगा तो 50 मीटर। और यहाँ पर हमको BD निकालना है, तो BD बराबर है 50 है गुना में √3, इन्हें आके हो जाएगा भागा में √3, मीटर है तो मीटर। तो देखा ना आपने, हमने आधार निकाल के रख दिया 50 बटा में √3 मीटर। देखिए फाइनली हम लोग निकाल चुके हैं। और जैसे ही आधार निकल जाएगा तो ये भवन की ऊंचाई अब दूर नहीं, हमने बोला था वीडियो में बने रही, एकदम जिला हिला दिया जाएगा। लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब होता है पुनः। देखिए ये समकोण त्रिभुज सी डी बी में आइए, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, चलिए खाड़ा वाला P है, पाड़ा वाला B है, तो P बटा B कौन थीटा होता है, tan थीटा, फॉर्मूला होता है P बटा B। बोलिए यहाँ पर tan थीटा के जगह पर देख लीजिए, ये वाला समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, बराबर P के लिए यहाँ पर भुजा हो गया CD, अब B के लिए फिर यहाँ आएगा BD है। चलिए tan 30 का वैल्यू याद रखना है मित्रों, बंधुओं, मेरे प्यारे गांव वालों, tan 30 का वैल्यू याद रखना है 1 बटा √3, बड़ा काम का चीज है। और CD हमको क्या करना है, निकालना है। अभी BD है तो आराम से अभी BD रखने दीजिए, बाद में पुट किया जाएगा। तिरछा तिरछी हम लोग को क्या करना है जी, गुना। तो चलिए √3 में CD से गुना होगा तो √3 CD, अब बराबर BD, ये कम हो जाएगा BD, और यहाँ देखिएगा √3 CD बराबर, अब BD का मान रखेंगे, BD हटाएंगे और BD के जगह पर यहाँ से मानवा हम लोग रख देंगे 50 बटा में √3 मीटर है तो मीटर। अब चलिए यहाँ से देखिएगा CD बराबर 50 बटा √3 है तो 50 बटा √3 मीटर है तो मीटर डाल दिए, आई गुना में √3, इधर आएगा तो भागा में √3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भागा में ही √3, यहाँ पर बटा को बढ़ा लीजिए, यहाँ पर भागा में ही √3 ये हो जाएगा। तो चलिए CD बराबर ऊपर है 50 मीटर, आई √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो सीधे का हो जाएगा पता है, 3 हो जाता है। अब 50 में 3 से इन्हें भाग दे लीजिए, 50 में 3 से 3 एकम 3, 5 में से 3 गलवा तो हो गलवा 2, ऊपर से आ गया 0, 3 छक हो जाएगा 18। देखिए तो 20 में से 18 गया तो 2, तो कौन मरतबे कट गया जी, 16 मरतबे कट गया तो 16, और ये एक सामने बट्टा दे दीजिए, पूर्णांक में लिखना है। बट्टा में कितना सॉरी टोटल कितना रिमाइंडर हो गया, बच शेषफल कितना गया 2, और कितना से भाग दे रहे थे 3 से, तो बट्टा में 3 दे दीजिए, अब मीटर है तो मीटर। तब फाइनली हमसे पूछा जा रहा था भवन की ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग निकाल चुके हैं 16.2 बटा 3 मीटर।
जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जल्दी से, थोड़ा हट जा रहे हैं, चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुका है। और हमने बोला था ना वीडियो में बने रहिएगा तो एकदम आपको हम सिखाइए के छोड़ेंगे। चलिए 9 नंबर सवाल तो हम लोग सीख लिए, अब 10 नंबर की बारी है। और 10 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो 10 नंबर से आपका छुटकारा हो जाएगा, है ना, नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो में बने रहिए, 10 नंबर एकदम जिला हिला के सिखाने वाले हैं। चलिए हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाक से ना किताब निकाल लीजिए, मैंने बार बार बोला है 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल करके स्क्रीन पर एकदम बढ़िया से एकदम मेरे सामने बैठे रहिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आंसर तो एकदम चुटकियों में दिया जाएगा। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो चलिए भैया हम अगला पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत 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 बीबीआई। चलिए आप लोग कभी सड़क देखे हैं, सड़क में है ना, चलते हैं, अरे वही सड़क वाला सवाल है। अरे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो चलिए भैया एगो हम लोग सड़क बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एगो सड़क बना लेते हैं। यह है सड़क, रोड अंग्रेजी में कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई 80 मीटर दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक की जो सड़क की जो चौड़ाई, एक नाम हम लोग दे देते हैं BC एक सड़क है, ठीक है। टोटल 80 मीटर चौड़ी है। और सड़क के दोनों किनारे पर आमने और सामने, ठीक देखिएगा, हई सड़क है, हई सड़क है, मान लीजिएगा कि सड़क हिंगे जा रहा है ना जी। तो एगो किनारा ये हुआ, एगो किनारा ये हुआ, B के सामने वाला C हुआ, C के सामने वाला B हुआ। तो हमसे सवाल कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। भैया समान लंबाई का मतलब एक के जितना चक्का हई खंभा वो तो वाके हई खंभा, दोनों खंभा की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर एगो हम लोग खंभा लगाएंगे, ठीक है। चलिए जितना खंभा ये लंबा है उतना ही खंभा इसको भी यहाँ पर लगा देना है। देखिएगा हाँ ये 40 मीटर, तो मान लो ये कितना मीटर, 40 मीटर। तो मान लेते हैं ये भी हो गया पहला खंभा है। हाँ ये वो सीढ़ी हो गया, यह भी खंभा है। और दोनों खंभा की भुजाएं आपस में क्या है, लंबाई बराबर है। 40 मीटर तो है कम मीटर, 40 मीटर है। 50 मीटर तो है कम मीटर, 50 मीटर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। और इन दोनों खंभों के बीच देखिए दोनों खंभा हो गया और सड़क हो गया, ठीक है। और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब लो सड़क के एगो बिंदु चाहिए। तो सड़क कहाँ है ये ना, बीच एगो सड़क है जी। तो सड़क पर एगो कहीं बिंदु हम लोग को ले लेना है, ठीक है। तो सड़क पर है, बीसी पर कहीं एगो बिंदु ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर एगो हम लोग बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर एगो बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम है ABCD और इसका नाम हम लोग देते हैं E। तो चलिए और सड़क पर एक बिंदु ले लीजिए, और कौन बिंदु का नाम हम नहीं दिया है तो हम लोग अपना से ले लिए हैं। फिर से पढ़ देते हैं, पढ़िए आप लोग किताब में। और इन दोनों, किधर गए रे बाबू, हाँ, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कह रहा है दोनों खंभों के बीच एक सड़क है और सड़क पर एगो बिंदु लिया जा रहा है, हम अपना से मान लिए हैं ई, और ये ई बिंदु से दोनों खंभा का शिखर देखा जा रहा है। शिखर मतलब एकदम फुनगी पर। तो ई से एक बार ताक रहा है डी पर, ई से एक बार ताक रहा है 1 पर। देख रहे हैं ना, ताक रहा है, 2 बार ताक रहा है। एगो हेने ताक रहा है तो उन्नयन कोण एगो बनेगा यहाँ, एगो हेने ताक रहा है तो उन्नयन कोण एगो बनेगा यहाँ। देखिएगा जितने नजदीक रहिएगा कोणवा उतने बड़ा बनेगा, और जितने है यहाँ से है मेन पाद बिंदु से जितने दूर रहिएगा कोण उतना ही
छोटा बनेगा। तो बताइए, तो सी से है ई दूर है आ बी से है ई, एकरा सापेक्ष तनी का है कम दूरी है, तो कम दूरी है तो ज्यादा एंगल बनाएगा, कम एंगल बनाएगा। तो कह रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, एगो 30 डिग्री। तो यही बड़का है तनी दूर है तो यहाँ 30 डिग्री दे दीजिए, आ तनी ये छोट है नजदीक है तो यहाँ 60 डिग्री दे दीजिए। चलिए, कह रहा है खंभों की ऊंचाई बताइए। लो है भैया, खंभों की कथी बताना है, ऊंचाई। ठीक है, बता दे बहू। अगला बात कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया खंभा तो ही हो गया ये भी, अब बिंदु दिए थे ई, तो कह रहा है खंभवा से आई बिंदुआ के बीच की दूरी का है। तो कह रहा है बी से लेके तू ई तक जबऊ कितना दूरी तो चल करके जाएंगे, ये हमको बताना है। और दूसरा का खंभवा तो सी है, सी से भी चल के आना है ई तक, तो कितना दूरी चल करके आना है, ये अभी आप हमको बता दीजिए। तो देखिए, इसमें टोटल 4 गो सवाल पूछा। पहला खंभा, दूसरा खंभा, दोनों खंभा की ऊंचाई, फिर है पहला खंभा से है बिंदु के बीच की दूरी, है दूसरा का खंभा से बिंदु के बीच की दूरी। तो टोटल का गो सवाल हो गया, 4 गो सवाल हो गया। और बबुआ वीडियो में बने रहिए, स्किप करे तब 5 नंबर आपका गया। आ सड़क वाला सवाल अगर छोड़िएगा तो सड़क पर ना आ जाइएगा, है ना जी। और इतना VVI है कि हम कह नहीं सकते, मार लो सब एकदम VVI। और एकदम देखो विजय सर एकदम अपना अंदाज में सिखा देंगे, और 5 नंबर केहू के माई से, केहू के बाबू से, केहू के दादा से रोकाने वाला नहीं है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना कि AB और CD 2 खंभा है, AB और CD 2 खंभा है। ज्यादा ना लिखिए, खंभा है लिखिएगा, पेज भर जाएगा। सीधे सीधे आज यहाँ सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन लिख के लिख देना है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? लेकिन समकोण त्रिभुज आइए हम लोग छोटका में आएंगे, लेकिन सबसे पहले को हम लोग काम करते हैं। देखिए, सड़क की चौड़ाई दे दिया है, यहाँ B से लेके तुम C तक जाओगे तो 80 मीटर पाओगे। ठीक है जी। तो एगो हम लोग काम कर लेते हैं, हम लोग है B से लेके E तक मान लेते हैं x मीटर। कौन मीटर मान लेते हैं? x मीटर। तो बताइए भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 80 मीटर है, और 80 मीटर में है x मीटर जब हटा लोगे, टोटल 80 गो में से है हटा लो मतलब घटा लो, तो है बचेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना होगा, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 80 में से एकरा का हटाना है, तो देखो 80 में से किसको हटा रहे हो? x को हटा रहे हो, तो 80 में से x को क्या कर लो, हटा लो। तो 80 माइनस x मीटर आपका EC हो जाएगा, अब B जोन हो जाएगा, हम मान लिए x मीटर। ठीक है, और टोटल BC जोन है वो है आपका 80 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग फिर मान लेते हैं, चलो भाई लिखते हैं, फिर माना कि, यहाँ पर मान लो B जोन है ना, वो मान लेते हैं x मीटर। कौन मीटर माने हो जी? x मीटर। तो जोन EC जोन हो जाएगा ना, EC वो हो जाएगा 80 में से ये x को हटा लो, इतना मीटर, और दोनों को जोड़ोगे तो 80 मीटर तो है नहीं है, x से x कट जाएगा तो 80 बचिए जाएगा। अब आइए सीधे समकोण त्रिभुज, बने रहिए वीडियो में, न तो काम गड़बड़ होने वाला है। आइए सबसे पहले हमें छोटकी समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ABE में। ABE में क्या है भाई? पाड़ा पर है खाड़ा, है ना जी। हाई है पाड़ा, हाई है खाड़ा। P/B कौन थीटा? tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो बोलिए tan, और थीटा के जगह पर सीधे ढीठे यहाँ 60 डिग्री लगाइए। अब P के लिए बताइए, P के लिए आपकी बार भुजा होगा AB, और B के लिए जो भुजा है BE। चलिए, tan 60 का वैल्यू अभी तो बोले हैं √3, याद कर लीजिए भाई। AB का वैल्यू पता नहीं है, अब B का वैल्यू मान लिए हैं कौन मीटर? x मीटर। तो यहाँ x मीटर दे दीजिए, एक नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी गुना। तो चलो AB में x से गुना करोगे AB, अब बराबर है √3 में x से गुना होगा तो √3x। अब मौसा है तो मौसा बोले तो मीटर। तो देखो AB का जो वैल्यू है
वो हम निकाल चुके हैं √3x मीटर। देखिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए हैं √3x मीटर। तो जब हाई √3x मीटर है तो हाइयो तो √3x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर। जितना लंबाई इस खंबा की है उतने लंबाई यह खंबा की है, पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है। अब आइए सीधे हम लोग अगेन आते हैं दूसरा का समकोण त्रिभुज में। आइए समकोण त्रिभुज उधर वाला में हम लोग चलेंगे। उधर वाला का नाम क्या है भाई, उधर वाला का नाम है DCE, छोटी वाला समकोण त्रिभुज में DCE में देखिए तो इसमें कौन थीटा होगा, एहो में P या बटा B, कौन थीटा, tan थीटा, सब लगभग अब tan थीटा होगा, P बटा B। बोलिए tan थीटा के जगह पर इसमें ढीठ लाइए 30 डिग्री, और P के लिए बताइए, P के लिए आपकी बार भुजा होगा DC, B के लिए आई छोटी वाला भुजा होगा EC। अरे EC लिखो चाहे C लिखो, कोनो दिक्कत है क्या। चलिए tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। DC का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यही वाला मनवा इसमें भी हम लोग रखने वाले हैं √3x मीटर, और इसी का वैल्यू है हम लोग रखेंगे 80 माइनस x, यहाँ पर ब्रैकेट में देके मीटर, मौसा से मौसा गलन झौसा, मीटर से मीटर को काट दीजिए, यहाँ 1/√3 और ऊपर बचेगा √3x, बाटा में बचेगा 80 माइनस x। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, चलिए तो भाई √3 में √3 से गुना कीजिएगा सीधे 3, x है तो x, अब बराबर 80 माइनस x में x से गुना करिएगा तो वो है 80 माइनस x। अब चलिए 3x आई माइनस x, एक को उठा के लिया ये a पार, ये हो जाएगा प्लस x। अब बेचारा है ने 80 के 80, 3 गो x आई 1 गो x जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 गो x। अब बराबर में है ने 80 है, अब 4 के पहाड़ा में तो 80 आइए जाएगा 20 मरतबे, है ना जी, 20 चौका 80 नहीं हो जाएगा जी। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20। तब फाइनली हम लोग x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 20। कितना निकाले हैं 20। अब लिखिए नाउ हम लोग को अब कथी कथी निकालना है, ये देखिए हमसे कह रहा है 2 गो खंभा की ऊंचाई निकालिए। तो भैया पहला खंभा है AB या दूसरा का खंभा है CD। तो देखिएगा AB अब बराबर है आपका कथी DC, दोनों तक खंभा आपस में बराबर है, और दोनों खंभा की लंबाई कितना हम लोग निकाल कर रखे थे √3x मीटर। तो यहाँ पर देख लीजिए √3 के √3, x के जगह पर कितना वैल्यू रखना है, अभी तो निकाले हैं 20, तो यहाँ 20 रखिए, अब मीटर है तो यहाँ पर मीटर रखिए। तो फाइनली आ गया है 20 में √3 से गुना कीजिएगा तब 20 √3 मीटर। तो देखा ना आपने, ये पहला खंबा की हम लोग लंबाई निकाल चुके हैं 20 √3 मीटर, और जब यो 20 √3 है तो ये आपका यो 20 √3 मीटर हो जाएगा। तो चलिए दोनों खंबा की हम लोग लंबाई चाहे ऊंचाई निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को ये पहला ये सड़क के बीच में जो हम लोग का 2 गो रास्ता था, इनकी भी लंबाई हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग को पहले B चाहिए। देखिए यहाँ पर B को हम लोग मान के रखे थे x मीटर, यहाँ पर देखिएगा फाइनली x के जगह पर तो 20 आया है तो 20, अब मीटर है तो मीटर, तो फाइनली हम लोग का इसका वैल्यू है 20 मीटर आ चुका है। अब हम लोग को EC भी चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे EC, और EC बराबर में कितना है तो 80 माइनस x, अब ब्रैकेट देके मीटर। तो चलिए फाइनली हम लोग को देखिएगा भाई 80 या माइनस x के जगह पर देखिएगा वैल्यू कितना रखना है 20, और ब्रैकेट देके मीटर दे दीजिए, और फाइनली हम लोग का देखिएगा तो 80 में से जब 20 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो फाइनली हम लोग का ये आ गया है 60 मीटर। तो देखा ना आपने 4 गो सवाल पूछा था, दोनों खंबा की ऊंचाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर, और ये पहला खंबा से पाद बिंदु से ये सड़क के जो बीच में जो बिंदु दिया गया इनके बीच की दूरी ये निकाल चुके हैं 20 मीटर, ये निकाल चुके हैं 60 मीटर, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था 80 मीटर। तो 20 में जब 60 जोड़िएगा तो 80 आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली हम लोग का यहाँ आंसर आ चुका है, कटा नहीं ना है जी। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए हम हट जा रहे हैं।
और आपने देखा ना कि हमने फाइनली 10 नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर बना दिया है, और वीडियो में बने रहिए, चैप्टर जो खत्म करना है। और कोई ऐसा साल नहीं जो इसमें से एगो 5 नंबर में सवाल नहीं। जो बाबा को भूलेगा मैट्रिकवा में भूलेगा, है ना जी। तो ये बाबा को मत भूलिए भाई, और लगे रहिए। और आप लोग के लिए देखिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। एक कहावत है मेरे प्यारे बच्चों कि गुरु से ज्ञान लेना है तो ज्ञान लीजिए, गुरु से लेना है ज्ञान, पिता से लेना है तो ले लीजिए संघर्ष, और मां से लेना है तो ले लीजिए संस्कार। पिता से संघर्ष, गुरु से ज्ञान, मां से संस्कार। अब बाकी जो बच गया ना वो तो आपको पूरा दुनिया ही सिखा देगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हम लोग सीधे देखते हैं क्या है भाई 11 नंबर में। चलिए किताब आप लोग निकाल कर रखिए। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 11 नंबर में। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो चलिए भाई किताब में भी ये चित्र ऐसा दिया गया है, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर एक टीवी टावर दिया गया है। इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी, यहाँ पर दिया है 30 डिग्री का कोण, यहाँ दिया है सी, और यहाँ दिया है डी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दिया गया है। चलिए ये कोण दिया है 60 डिग्री, और हमसे नहर की चौड़ाई पूछी जा रही है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है भाई। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर एक नहर के तट पर, तट मतलब होता है किनारा, एक नहर के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। तो देखिए ये है टीवी टावर, टीवी टावर ये भी है। और टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने जब है ना देखिएगा तो दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु दिया गया है। एक बिंदु दिया गया है सी, और एक बिंदु दिया गया है डी। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिएगा टीवी के दूसरे, टीवी टावर के तट से दूसरे तट पर अगर देखा जा रहा है तो एक तट का बिंदु का नाम है सी, और यहां से टावर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है 60 डिग्री के कोण से। आगे कह रहा है और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूर, तो बाबू इसी से थोड़ा 20 मीटर और इधर आइएगा तो एगो बिंदु है डी, और इसी बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार के पाद बिंदु कौन है भाई बी, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो डी से जब देखा जा रहा है शिखर को तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो लो भैया ये भी निकालना है हम लोग को, टावर की ऊंचाई। नहर की चौड़ाई हम लोग को पता करना है। तो नहर की चौड़ाई कौन हो गया, तो देखिए भाई ये बीसी जोन है ना, ये नहर हो गया। तो इसकी चौड़ाई हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सीधे चलिए हम लोग का वीडियो में बने रहिए, एकदम जिला हिला के एकदम पटक पटक एकदम गर्दा उड़ा देंगे। सीधे सीधे हम लोग मान लेते हैं मना की दिया है भाई चित्र में, ये भी एक टीवी टावर है, ये भी एक टीवी टावर है। अब सीधे सीधे हम लोग समकोण त्रिभुज में आ जाइए फटाक से ना, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, सीधे कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले कौन त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, बड़ा वाला में कि छोटा वाला में चलते हैं भाई, किसी में भी चल सकते हैं। तो काम करिए हम लोग सबसे पहले एगो छोटा वाला समकोण त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, बड़ा वाला में भी चल सकते हैं, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो आइए चलिए छोटा वाला में चलिए, ए बी सी में। आइए ए बी सी में हम लोग चलते हैं, और ए बी सी में देखिएगा पी बटा बी कौन थीटा होगा, एकदम tan थीटा होगा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। देखिएगा यहाँ पर tan थीटा के जगह पर आपकी बार वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब पी के लिए भुजा बताइए, पी के लिए भुजा हो जाएगा ए बी,
और बी के लिए जो भुजा हो जाएगा छोटी नहर की चौड़ाई हो जाएगा BC। तिरछा तिरछी गुना करने से पहले tan 60 का वैल्यू रखिए। tan 60 का वैल्यू होता है √3 है ने AB का वैल्यू निकालना ही है, BC का वैल्यू भी निकालना ही है। एक नीचे एक छिपल है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। चलिए AB में x से गुना होगा तो AB एकम AB और √3 में BC से गुना होगा तो √3 BC। तो देखिए अभी अभी हम लोग AB का वैल्यू इधर निकाल चुके हैं। AB का वैल्यू आ गया है √3 BC। थोड़ा देर के लिए लिख लिए हैं कि AB के जगह पर √3 BC हो गया है। अब सीधे सीधे आ जाइए अगेन, अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में आते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में आइए, ABD बड़ा वाला में आइए। ABD में सब में tan थीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों। tan थीटा का फॉर्मूला इसमें भी होगा P/B, और यहां पर देखिएगा tan के tan है, इसमें थीटा कितना डिग्री है, बड़ा वाला में 30 डिग्री है। और यहाँ पर P कौन होगा, तो P तो बड़ा वाला में यही खड़ा वाला AB है, दे दीजिए। अब B में कौन होगा, तो B पूरा होगा BD, यहाँ पर BD आपको देना होगा। तो चलिए tan 30 का वैल्यू होता है √1/√3 और AB का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी अभी अभी इधर निकाल के रखे हैं तो √3 BC, तो यहाँ पर √3 BC डाल दीजिए। अब B से लेकर D तक पहुंचने के लिए देखिए B से लेकर D तक पहुंचने के लिए BC में जोड़ना होगा CD, यहाँ पर BC जोड़ हम लोग लिखना होगा CD। फाइनली तिरछा तिरछी हम लोग क्या करने वाले हैं, गुना। चलिए √3 में √3 से गुना होगा तो सीधे 3, BC है तो BC। अब बराबर है BC प्लस CD में 1 से गुना होगा तो BC प्लस CD हो जाएगा। अब चलिए 3 BC है प्लस BC, टांग के लिए ये हो जाएगा -BC। आई जो CD है देखिएगा, CD का जो वैल्यू है ये 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर दे दीजिए CD की जगह पर। चलिए 3 गो BC में से 1 गो BC निकल जाएगा तो 2 गो BC बच जाएगा, और यहाँ 20 मीटर है तो 20 मीटर दे दीजिए। और 2 से है जब 20 कटेगा 10 मरतबे, 10 दूना 20 होता है, तो BC का जो वैल्यू आ गया है यहाँ पर 10 मीटर। तो देखिए ये नहर की जो चौड़ाई था ये आ गया है आपका 10 मीटर। और फाइनली जब BC आ गया है तो केबल टावर की ऊंचाई भी अब बिल्कुल निकल जाएगा। AB हम लोग को निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, और ऑलरेडी निकाल के रखे हैं √3 BC। तो √3 BC यहाँ पर दे दीजिए, √3 गुने BC के जगह पर अभी अभी तो बेटा वैल्यू निकाले हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ दे दीजिए। और फाइनली 10 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो 10 √3 मीटर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समय का अभाव है ना, इसीलिए आज मैंने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पार्ट 3 में लेकर के आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और कमेंट में बताइए यस विजय सर, यस विजय सर, और विजय सर का मनोबल एकदम बढ़ा दीजिए। और प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आज एकदम कम से कम 20,000 50,000 एकदम लौंडा को जोड़िए भाई, कि एकदम मियाज मस्त हो जाएगा हम लोग का भी। और देखिए हमारे एक सर हैं, हमारे बहुत प्यारे सर हैं जिनका नाम है सदर आलम सर, और सदर आलम सर को एक बार आप लोग जरूर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम ऑनलाइन वीडियो शूट करते हैं, है ना। और आप लोगों की जो भी सुविधा मिल रही है ये सर का उसमें बहुत बहुत योगदान है ना जी। तो एक बार हमारे सर के लिए कमेंट में जरूर लिखिए यस सदर आलम सर, यस सदर आलम सर। इनका चांदमारी में एक बहुत सुप्रसिद्ध कोचिंग है जिनका नाम है कॉन्फिडेंस क्लासेज, और यहाँ पर ICSE बोर्ड का और CBSE बोर्ड का और बिहार बोर्ड का विशेष तैयारी करवाते हैं। कम से कम यहाँ पर 13 गो स्पेशलिस्ट टीचर रखे हैं जो IIT, नेट, JEE मेंस, ISE और ISE 11, 12 और प्लस CBSE बोर्ड का क्लास 8 से लेकर के और 10th तक, 11th और 12th तक का विशेष बैच यहाँ पर चलाते हैं। तो एक बार सर के लिए जोरदार कमेंट कीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।